You're watching Headlines Today. Let's cut across live to the Aam Aadmi Party press conference going on in the national capital. कोई गलती नहीं की, हमने पहुंचते ही पुलिस को सूचना दी, एसएचओ को सूचना दी, वहां के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। तो ये बार बार वो कह रहे हैं, उनकी बात को ना मानने का क्या कारण हो सकता है? अरविंद ने क्या तय किया? अरविंद ने क्या तय किया? सिक्योरिटी लेंगे या नहीं? आईबी का अलर्ट आया है? नहीं, वो तो पहले से ही तय है कि उसमें सिक्योरिटी लेने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ये तो अलर्ट आया, कोई मामूली घटना नहीं है, अपहरण से जोड़ा जा रहा है। अलर्ट आया है संजय की किसी एक घटना। देखिए, पहले दिन से ही अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का ये मानना रहा है कि हम लोग कोई सुरक्षा अपने लिए नहीं लेंगे और उस स्टैंड पे पार्टी अभी भी कायम है और अरविंद जी भी कायम है। लग रहा है दिल्ली में कल, उसके बावजूद आप धरने पे बैठेंगे और कहां से जाएंगे, कैसे करेंगे? मैंने आपसे कहा कि ये सेक्शन 144 की जानकारी अभी आपके माध्यम से मुझे मिल रही है। अभी तक के निर्णय के हिसाब से हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी की ओर से ऐलान किया था, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कार्रवाई क्या होती है इसमें। कल सुबह तक का हम इंतजार कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी की ओर से और एलजी की ओर से क्या कार्रवाई होगी। लोकसभा पोल के ऊपर आप आज वो करने वाले थे, पहली लिस्ट के बारे में डिस्कशन। लोकसभा में कई नामों के ऊपर आज चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि अभी 4-5 दिन और लगेंगे, क्योंकि जो फॉर्म की औपचारिकता है, जो सिग्नेचर कराने को लेके है, जो और भी कई चीजें हैं, फॉर्म की जो जरूरतें हैं, उसको कई लोगों ने पूरा नहीं किया था, तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद अब तक कुल 180 कॉन्स्टिट्यूएंसी से करीब 2000 से ज्यादा फॉर्म आ चुके हैं। सब आपको जानकारी मिल रही है। अरुण जेटली का तो जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली जी ने आज ब्लॉग लिख के दिल्ली पुलिस का समर्थन किया है। मुझे उनकी इस हताशा और उनकी इस बौखलाहट पे आश्चर्य हो रहा है कि जिस दिल्ली के अंदर दामिनी का कांड होता है, जिस दिल्ली के अंदर गुड़िया के परिवार वालों को 2000 रुपए देके मामला दबाने की बात कही जाती है, जिस दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में बगैर वारंट के घुसकर पुलिस वाले महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, जिस दिल्ली के अंदर रात में पुलिस वाले बैरियर लगा के वसूली करते हैं आम जनता से, इसके पक्ष में इसको रोकने के लिए काम करने के बजाय उन्होंने आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर राखी बिरला ने और सोमनाथ भारती ने कोई कदम उठाया तो उसमें जिस्म फरोशी और नशाखोरी के खिलाफ जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी जिस्म फरोशी और नशाखोरी के धंधे का समर्थन कर रही है। ये पढ़कर, सुनकर और जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी किस ओर अपनी पार्टी को ले जाना चाहती है और किस प्रकार से उनका विरोध आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गया है। ये उनकी हताशा के अलावा और कुछ नहीं है। Sanjay, very quickly, the police commissioner has given a bite, saying very categorically that if tomorrow you do violate section 144 and you take the law in your own hands, he will do what is his duty. In that case, you have in this point a chief minister who's violating a law. How are you going to go about it? हमारी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति है। हम जनता के लिए अपना कदम उठाएंगे और पुलिस कमिश्नर जी की अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। सर, आखिरी सवाल, क्या विधायक जाएंगे? संजय जी, क्या विधायक जाएंगे धरने पर या संजय जी, एक चीज इम्पोर्टेंट है, विधायक जाएंगे। All right, the Aam Aadmi Party sticking to its stand that the Delhi police was wrong in not taking action when asked to do so by its ministers. As of now, they are going to go ahead with their dharna outside the Home Ministry to press for the demand of suspension of these 3 Delhi police officers. And on being informed that Section 144
will be clamped tomorrow in New Delhi area. The Aam Aadmi Party says that they are unaware of this yet. They have just learnt it from the media. They will be taking a final decision on it tomorrow morning.